एक्सप्रेस 1.2727 ऐसे करके क्वेश्चन दिया है, देखिए 1.272727, जरा बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जल्दी से बताओ, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? हाँ टर्मिनेटिंग। हाँ, तो ये वाला सवाल नहीं देना चाहता हूं मैं ये देना चाहता हूँ बेटा, तीन तीन डॉट लगे हुए, इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लेके आना है। ठीक, कौन से फॉर्म में लेके आना है? पी बाय क्यू के फॉर्म में। अच्छा एक बात बताओ, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ, बताओ कौन कौन रिपीट हो रहा है, जल्दी बताओ। 2 and 7। 2 and 7, वेरी गुड। ओके, कहने का ये मतलब बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1.27, और 2 और 7 के ऊपर बार लगेगा बेटा, ध्यान से चेक करो। यानी कि एग्जाम में वो हमें कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, मतलब या तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन देगा क्या, या तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन देगा एक्सप्रेस 1.272727 डॉट 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 इन द पी बाय क्यू फॉर्म, या वो बोलेगा कि एक्सप्रेस 1.27 बार इन द पी बाय क्यू फॉर्म, ठीक है ना। तो कुछ भी वो हमसे एग्जाम में बोल सकता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। क्या करेंगे सबसे पहले, x इज इक्वल्स टू 1.272727। अच्छा, क्या एक बच्चा कहता है सर सर 27 कितनी बार लिखें? अरे भाई मर्जी है, लिख लो 3-4 बार, है ना। मैंने 3 बार लिख लिया है, 3-4 बार लिख लो ना, क्या दिक्कत हो गई भाई? अरे 4 बार लिख लो भाई, 5 बार लिख लो, 2727 और कर दो, क्या दिक्कत है ना। तो अब देखो यहाँ पे 3 डॉट लगा देंगे इस तरीके से, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। यस सर। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि यहाँ कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, बताओ जल्दी से बताओ, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, बोलो। 2। 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। और यदि यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट, अभी मैंने आपको बोला था बेटा चेक कर लो, 2 भी रिपीट कर रहा है, 7 भी, तो 2 डिजिट्स हैं, कौन कौन? 2 और 7। मैंने आपको बोला था सिंगल डिजिट रिपीट करेगी तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट करेंगे तो 100 से करना है, 3 डिजिट रिपीट करेंगे तो 1000 से। बताओ किससे मल्टीप्लाई करें, बोलो बोलो बोलो। 100 से। 100 से। तो बेटा 100 से लेफ्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू एक्स 100x, और 100 से जब यहाँ करोगे तो ये 0.2 प्लेस राइट में जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 127, और यहाँ आएगा डेसिमल, और फिर आएगा 2727। और मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया मैंने, मैंने बोला है कि यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो आपके डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट आने चाहिए, 6। तो 1 2 एक और 27 अपने मन से लगाओगे। नहीं समझ में आई बात, बताओ। कोई बोलेगा क्यों लगाया, भाई कोई कह सकता है ना क्यों लगाया तुमने 27, तो उसको बोल देना भाई देखो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो बोलेगा अच्छा, तो उसको बोलना देखो भाई, इसका मतलब इसमें 27 तो बहुत बार आ रहा है ना, क्या दिक्कत है बताओ भाई, तो एक बार और 27 लगा लूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। अब बोलेगा क्यों लगा रहे हो तुम, तो बोलना भाई अभी बता रहे हैं, रुक जाओ, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा क्यों लगाया है, समझे। तो याद रखना डेसिमल के बाद जितने डिजिट फर्स्ट इक्वेशन में 1 2 3 4 5 6, उतने ही सेकंड इक्वेशन में होने चाहिए। इसलिए ये वाला 27 मैंने अपने मन से लगाया है एक्स्ट्रा, कौन सा, ये वाला, कलर में चेंज कर दे रहा हूं, लास्ट वाला। ठीक, ओके। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक, तो ये सेकंड इक्वेशन है, इसको कॉपी कर लीजिए। क्या है सेकंड इक्वेशन, 100x इज इक्वल्स टू कितना है, 127.272727 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट रही। फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू, अब बच्चों बिल्कुल आराम से लेना, बिल्कुल आराम से लेना। फर्स्ट वाली का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ कॉपी किया, फर्स्ट वाली का राइट हैंड साइड, ये डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल चिपकाओगे, गलत मत कर देना। डेसिमल के नीचे डेसिमल चिपकाओगे, डेसिमल से पहले क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और इसके बाद क्या है 272727, कॉपी कर दो 272727 और लगेंगे 3 डॉट यहाँ पर, करेक्ट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बच्चों ध्यान दें, 100x माइनस एक्स कितना होता है, बोलो बोलो, 100x माइनस एक्स कितना होता है? 99। अरे भाई क्यों नहीं आता आप लोग को, 100x माइनस एक्स, और x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, 100 माइनस 1 99x नहीं हो जाएगा, बताओ। तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, 99x इज इक्वल्स टू, अब सुनो, डेसिमल के नीचे डेसिमल चिपकाओगे और पीछे से स्टार्ट करो, यहां तो 3 डॉट आ जाएंगे, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0 0 0, समझदार हो तुम। 7 माइनस 1 6 होता है, 2 ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, और 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब बताओ
इतने तो आप लोग समझदार हो। 99x इज इक्वल टू 126.000 का मतलब 126 होता है। यानी कि बच्चों यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, यहां से होगा बच्चों आपके पास 99x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 126। अब बताओ 99 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 126 डिवाइडेड बाय 99। सही है। अब सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 3 से तो कैंसिल कर सकते हो, मैं आपको कैंसिल करके दिखाता हूं। देखो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। सही है। या आप एक काम करो, बड़ी मजेदार मैं आपको बात बताता हूँ, 11 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, चेक कर लो 11 से हो जाएगा। 11 9 जा 99 और 11 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, नहीं 11 से नहीं जा रहा है भाई, 3 से जाएगा। 3 3 जा और 3 3 जा, ये जाएगा 3 4 जा है ना, और 3 2 जा। सही है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। अब 3 से जाएगा ये तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 1 जा 3 1 जा, और यहाँ से 3 1 जा 3, फिर 1 जाएगा तो 12 बनेगा, 3 4 जा 12, 14/11। तो x कितना आ गया, यहां पर कर रहा हूं, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 14/11। ओके। अब बताओ x था क्या, तो x था 1.27 बार, यानी कि 1.27 बार जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, वो p/q के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। कर लीजिए, रैशनल नंबर है, प्रूफ भी हो गया एक तरीके से। करिए और मुझे बताइए।